नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी स्वाभिमानी नमक हलाल। विशंबरनाथ शर्मा जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन तथा एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं कहानी स्वाभिमानी नमक हलाल। बहुत दौड़ धूप और चिकित्सा होने पर भी सेठ छगामल की दशा न सुधरी। वह दिन प्रतिदिन चिता के निकट पहुंचते जा रहे थे। वृद्ध छगामल को भी यह ज्ञात हो गया था कि उनकी रोगशैया बहुत ही शीघ्र मृत्युशैया में परिवर्तित होने वाली है। इसलिए उन्होंने एक दिन अपने मुनीम मटरूमल को अपने पास बुलाया। उस समय मटरूमल की आयु 60 वर्ष के लगभग थी। मटरूमल के आने पर सेठ छगामल ने उन्हें अपने पास बिठाकर कहा, मुनीम जी, मेरा तो अब चल चलाव लग रहा है। ना जाने किस समय दम निकल जाए। अच्छा है, मुझे संतोष है। हाथ पैर चलता जाऊं, इससे अधिक और क्या चाहिए। कमाया भी खूब, खर्च भी खूब किया। भगवान का दिया सब कुछ है। नाती पोतों का मुख भी देख लिया। बस अब ईश्वर जितना शीघ्र इस कष्ट से छुड़ाए अच्छा है। वृद्ध मुनीम के चेहरे पर एक शोकमय गंभीरता दौड़ गई। कुछ रूंधे हुए कंठ से उन्होंने कहा, परमात्मा आपको अच्छा कर दे। अभी आपकी उम्र ही क्या है, मुझसे 2-4 बरस ही तो छोटे हैं। जब मैं हट्टा कट्टा बैठा हूं तो आपको तो उठ खड़ा होना कौन आश्चर्य की बात है। सेठ छगामल ने विषाद मद मृदु हास्य करके कहा, मेरा उठ खड़ा होना असंभव है। मृत्यु आठों पहर मेरी आंखों के सामने खड़ी रहती है, परंतु ना जाने वह देर क्यों कर रही है। मटरूमल, आप ऐसी बातें मत सोचिए, इनके सोचने से कोई लाभ नहीं। अपने चित्त को प्रसन्न रखिए और विश्वास करिए कि आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। सेठ छगामल कुछ अप्रसन्न होकर बोले, मेरी दशा इन आशाओं से कभी नहीं सुधर सकती। ये आशाएं और विश्वास मुझे मौत के पंजे से नहीं छुड़ा सकते। मुनीम जी कुछ कहने को थे, परंतु सेठ ने उन्हें हाथ के इशारे से रोककर कहा, मुनीम जी, आप मुझे बहलाने की चेष्टा मत कीजिए। अब लोकाचार का समय नहीं रहा। मैंने अपने आप को जिस काम के लिए बुलाया है उसे सुनिए और समझिए। मुनीम जी, मुझे जो आज्ञा हो मैं सदैव करने के लिए हूँ। सेठ जी, इसकी कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको यहाँ रहते हुए 20 वर्ष हो गए हैं। इतने दिनों में मुझे आपके विषय में पूरी जानकारी हासिल हो चुकी है। मुझे जितना विश्वास आप पर है उतना तो अपने बेटे चुन्नी पर भी नहीं। यह तो सब आपकी कृपा है, मुनीम जी ने कहा। सेठ जी, कृपा नहीं, सच्ची बात है। अच्छा, जरा चुन्नू को बुला लीजिए। मुनीम जी उठकर बाहर गए और 10 मिनट बाद लौटे। उनके साथ एक नवयुवक था। उसकी आयु 25-26 वर्ष के लगभग थी। मुनीम जी तथा नवयुवक दोनों सेठ जी के पलंग के पास बैठ गए। सेठ जी कुछ देर आंखें बंद किए पड़े रहे। तत्पश्चात आंखें खोलकर बोले, बेटा चुन्नू। नवयुवक, हाँ पिताजी। सेठ जी, मैं तो अब 2 ही 4 दिन का मेहमान हूँ। आप भी क्या बातें करते हैं, मुनीम जी ने कहा। आप अवश्य अच्छे हो जाएंगे। कल डॉक्टर साहब कहते थे अभी कोई बात नहीं है, अभी तबीयत इतनी नहीं बिगड़ी। आप यूं ही ऐसी बात सोच सोच कर तबीयत परेशान किया करते हैं। चुन्नू, यह आप, सेठ जी का बेटा बोला। सेठ जी हाथ के इशारे से पुत्र को रोककर बोले, पहले मेरी सब बातें सुन लो, फिर जो चाहे कह लेना। हाँ, यदि मैं चल ही बसा तो अपने पीछे तुम्हारे लिए अपने स्थान पर मुनीम जी को छोड़ता हूँ। चुन्नूमल ने कुछ चौंक कर मुनीम जी की ओर देखा। मुनीम जी भी कुछ घबरा से गए। सेठ जी, जो वेतन इन्हें अब दिया जाता है वह सदैव दिया जाना चाहे, ये काम करें या ना करें। जब कोई बड़ा काम करना हो जो तुम्हारा समझा हुआ ना हो, तुम पहले मुनीम जी से सलाह ले लेना और जैसा ये कहे वैसे ही करना। चुन्नूमल आंखें फाड़ फाड़ कर मुनीम जी की ओर देखते जाते थे और पिताजी की बातें सुन रहे थे। मुनीम जी चुपचाप सिर झुकाए बैठे थे। सेठ जी कुछ देर दम लेकर बोले, बस तुम्हारे लिए मेरी यह अंतिम आज्ञा है। मुझे और किसी संबंध में कुछ नहीं कहना। तुम स्वयं समझदार हो, जो उचित समझना करना। सेठ जी ने फिर कुछ देर दम लिया। तत्पश्चात बोले, मुनीम जी, आपसे मुझे कुछ नहीं कहना। मुझे विश्वास है कि जो व्यवहार आप मेरे साथ करते रहे इसके साथ भी करेंगे, कारण आप इसे सदैव ही पुत्रवत समझते रहे हैं। मुनीम जी ने सेठ जी की बात का कोई उत्तर ना दिया। सेठ जी ने मुनीम जी की ओर देखा। वृद्ध मुनीम की आंखों से आंसुओं की छोटी छोटी बूंद निकलकर उनके झुर्रियों पड़े हुए गालों पर बह रही थी। जान पड़ता है सेठ जी को उन बूंदों के द्वारा अपनी बात का उत्तर मिल गया, क्योंकि उन्होंने कुछ प्रसन्न मुख होकर दूसरी ओर करवट बदल ली। सेठ जी का स्वर्गवास हुए 3 महीने बीत गए। सेठ चुन्नूमल
अपने पिता के एकमात्र पुत्र होने के कारण सारे कारोबार के मालिक हुए। वृद्ध मुनीम मटरूमल जिस प्रकार बड़े सेठ जी का काम करते थे, उसी प्रकार छोटे सेठ चुन्नूमल का कामकाज करने लगे। 2 महीने तक तो चुन्नूमल और मुनीम जी में खूब पटी, परंतु फिर क्रमशः चुन्नूमल को मुनीम जी कांटे की तरह खटकने लगे। इसका कारण यह था कि चुन्नूमल नवयुवक होने के कारण संसार की गति से अनभिज्ञ थे, अतएव उल्टी सीधी जो मन में आती थी करने के लिए तैयार हो जाते। परंतु मुनीम जो यथाशक्ति उन्हें रोकते थे। चुन्नूमल मुनीम जी की बात मान तो लेते, पर मुनीम जी का हस्तक्षेप उन्हें बुरा लगता। प्रायः मुनीम जी उन्हें डांट भी दिया करते। डांट से चुन्नूमल का गर्म खून उबलने लगता था, परंतु कुछ तो पिता के अंतिम वाक्य स्मरण करके और कुछ इस कारण से कि वह बाल्यावस्था से मुनीम जी के शासन में रहने के अभ्यस्त थे। उन्हें कुछ अधिक कहने सुनने और मुनीम जी की बात को ना मानने का साहस नहीं होता था। एक दिन चुन्नूमल ने अपने कुछ मित्रों के साथ घूमने जाने की इच्छा की। उन दिनों काम का बड़ा जोर था। मुनीम जी ने कहा, इस समय आपका बाहर जाना ठीक नहीं, 15-20 दिन रुक जाइए, जब काम कुछ हल्का हो जाए तब चले जाइए। मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि सारे काम की देखरेख कर सकूं। नौकर के भरोसे इतना बड़ा काम छोड़ना ठीक नहीं। चुन्नूमल नाक भी सिकोड़कर बोले, मैं क्या नौकरों के पीछे पीछे घुमा करता हूँ? आखिर मेरे रहने पर भी तो वे काम करते ही हैं। मुनीम जी, ठीक है, पर मालिक के पास रहने से नौकरों को खटका रहता है कि वे कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। जब मालिक नहीं होता तब उन्हें कोई डर नहीं रहता, मनमाना काम करते हैं। चुन्नूमल, यह कुछ नहीं, मैं मित्रों के से चलने का पक्का वादा कर चुका हूँ, इसलिए अवश्य जाऊँगा। मुनीम जी कुछ अप्रसन्न होकर बोले, मैं इस समय आपको नहीं जाने दूंगा। मित्रों को कहने दीजिए, आदमी को अपना बनता बिगड़ता देखना चाहिए। मित्र तो कहा ही करते हैं। चुन्नूमल मुनीम जी को अप्रसन्न होते देख चुप हो रहे थे, परंतु उन्हें बड़ा क्रोध आ रहा था। उसी दिन मित्रों से साक्षात होने पर शाम को चुन्नूमल ने कहा, भाई मैं तो इस समय तुम लोगों के साथ नहीं चल सकता। एक मित्र बोला, क्यों भाई, क्या हुआ? चुन्नूमल, मुनीम जी कहते हैं इस समय काम अधिक है, मेरा जाना ठीक नहीं। और तुमने उस बुढ़े खुसट की बात मान ली, उसकी बातों में आ गए? चुन्नू, क्या करूं, अधिक कुछ कहता हूं तो वे अप्रसन्न होते हैं। पहला मित्र बोला, अरे अप्रसन्न होते हैं तो होने दो, वह है कौन, नौकर ही तो है। हाँ, बात तो तुमने ठीक कही, चुन्नू ने कहा। इस पर तीसरा मित्र बोला, यार तुम खुद तो दब्बू हो, नहीं तो एक नौकर की क्या मजाल जो मालिक पर दबाव डाले। दूसरा बोला, बात सच्ची तो यह है कि कहने को तो तुम स्वतंत्र हो गए, पर अब भी उतने ही परतंत्र हो जितने बड़े सेठ जी के समय में थे। तुम कुछ बबुआ तो हो नहीं जो अपना बनता बिगड़ता ना समझो। तीसरा बोला, अरे यार बुढ़ा बड़ा चलता पुर्जा है, वह चाहता है कि तुम उसकी मुट्ठी में रहो, जितना पानी पिलाए उतना ही पियो। पहला मित्र, सचमुच तुम्हारे लिए तो यह बड़ी लज्जा की बात है। इस प्रकार सब ने मिलकर चुन्नूमल को ऐसा रंग चढ़ाया कि उन्होंने ये ठान ली कि चाहे जो कुछ हो जाए, परंतु अब मुनीम जी के शासन में ना रहूंगा। दूसरे दिन चुन्नूमल सवेरे मित्रों के साथ जाने की तैयारी करने लगे। मुनीम जी को जब पता लगा तो बड़े कुंठित हुए और चुन्नू से बोले, आखिर आपने मेरा कहा ना माना, जाने की तैयारी कर ही दी। चुन्नूमल एक तो स्वयं ही मुनीम जी से तंग आ गए थे, दूसरे मित्रों ने उन्हें खूब भरा था। वह मुनीम जी का तिरस्कार करने के लिए तैयार बैठे। अतएव छूटते ही बोले, आप होते कौन हैं जो आपका कहना मानूं? मैं तो केवल इसलिए कि आप पुराने हैं और पिताजी भी आपसे सलाह वला लेने के लिए कह गए थे, इसलिए आदर करता हूँ। और आप सिर पर चढ़े जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं 16 आने आपके कहने पर चलूँ? मुनीम जी को इस उत्तर की अपेक्षा नहीं थी, वे तैयार ना थे। वह चुन्नूमल को के मुंह से, उस चुन्नू के मुंह से जिसे उन्होंने गोद में खिलाया था, जिसे उन्होंने सिखा पढ़ाकर व्यापार कला में दक्ष किया था, यह उत्तर सुनकर स्तंभित रह गए। स्वप्न में भी उन्हें इस उत्तर की आशा न थी। बड़ी देर तक वह खड़े सन्नाटे में चुन्नूमल का मुंह ताकते रहे और सोचते रहे कि आज वह दिन आ ही गया जिसकी कल्पना मात्र से उनका दिल दहला करता था। अंत को कुछ संभल कर नम्र स्वर में बोले, खैर आप चाहे जो समझे, मेरी बातों का चाहे जो अर्थ लगाए, परंतु मैं जब तक यहाँ हूँ जो अनुचित समझूंगा वो उसके लिए मैं आपको सदैव टोकता रहूँगा। मुझसे यह नहीं हो सकता कि चाहे बने या बिगड़े मैं चुपचाप बैठा देखता रहूँ। चुन्नूमल गंभीरता से बोले, यदि आपसे देखा नहीं जाता तो आप अपने घर बैठे। चुन्नूमल के इस वाक्य से मुनीम जी का रहा सहा आशा सूत्र भी छिन्न भिन्न हो गया। उनके हृदय पर चोट लगी। इधर आत्मगौरव और स्वाभिमान ने भी हृदय पर दबाव डाला। उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अच्छा, यदि आपकी इच्छा यही है तो ऐसा ही होगा।
चुन्नूमल मुनीम जी की इस बात से मन ही मन प्रसन्न हुए। समझा चलो अच्छा हुआ, आंख फूटी पीर गई। मुनीम जी ने चुन्नूमल के यहाँ आना जाना बंद कर दिया। कुछ लोगों ने, जो चुन्नूमल और मुनीम जी दोनों के शुभ चिंतक थे, मुनीम जी को समझाया कि जाने दीजिए, बच्चा है, उसकी बात का बुरा ना मानिए। आप अपने स्वामी बड़े सेठ जी का स्मरण कीजिए। परंतु मुनीम जी ने उसका उत्तर दिया, मैं केवल अपने स्वामी की बात पर उनके मरने के बाद भी उनके घर को अपना घर समझता रहा और सदैव समझता रहता। मैं चुन्नू की सब बातें सह सकता था, परंतु जब उसने मुझसे साफ साफ कह दिया घर बैठो, तब रह क्या गया। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता कि मैं अब वहाँ जाऊँ। जौहर को परखने वाला जौहरी मेरा स्वामी था, जब वही उठ गया तो अब किसके पास जाऊँ। लोगों ने चुन्नू को भी बहुत समझाया बुझाया कि तुम अपने दुर्व्यवहार के लिए मुनीम जी से क्षमा मांगो और उन्हें मना मुनु कर राजी करो, परंतु समझाने वालों की अपेक्षा भड़काने वाले अधिक थे। अतएव चुन्नूमल ने इस बात पर कुछ ध्यान न दिया। उन्होंने केवल इतना किया कि मुनीम जी को पेंशन के तौर पर कुछ मासिक देना चाहा, परंतु मुनीम जी ने 1 पैसा लेने तक से स्वीकार न किया। उन्होंने कह दिया, मैं कभी भी चुन्नूमल का नौकर नहीं रहा, जिसका नौकर था उसका। मैं चुन्नूमल से पैसा नहीं ले सकता। इस प्रकार चुन्नूमल पर जो थोड़ा बहुत अंकुश था वह भी दूर हो गया। स्वतंत्र होने पर से विलास प्रिय चुन्नू के खर्च बढ़ गए। उन्होंने अपने कारोबार पर भी उचित ध्यान देना छोड़ दिया। सब काम प्राय नौकरों के ही भरोसे होने लगे। 1.5 साल इसी प्रकार काम चला। उनके कारोबार की इमारत बहुत बड़ी थी और नींव कमजोर हो गई थी। समय चक्र ने उलट फेर करके स्थिति का रंग बदल दिया। चुन्नूमल की लापरवाही अंत में वह दिन ले ही आई जिससे सेठ छंगामल का फर्म डगमगाने लगा। 2 लाख की एक हुंडी का भुगतान था। चुन्नूमल को उसका स्मरण ही ना था और ना उनके नौकरों और मुनीमों ने ही उस पर कुछ ध्यान दिया। जिस समय आदमी हुंडी लेकर दुकान पर आया और भुगतान मांगी, उस समय चुन्नूमल की आंखें खुली। उस समय उनके पास केवल 50,000 रुपये तैयार थे। इसमें संदेह नहीं कि यदि उन्हें पहले भुगतान का ध्यान होता तो 2 लाख या 4-6 लाख का भुगतान भी दिया जा सकता था, परंतु 2-4 दिन पहले क्या चुन्नूमल को 1 घंटा पहले तक भी उसका ध्यान न आया। अब यदि भुगतान तुरंत नहीं दिया जाता तो फर्म दिवालिया हो जाता है, और यह एक ऐसी बात थी जिसमें चुन्नूमल जैसे लापरवाह का भी कलेजा हिल गया। हाथ पैर फूल गए, आंखों तले अंधेरा छा गया। उसने तुरंत 2-4 जगह उनका व्यवहार रहता था। रुपए के लिए आदमी दौड़ाए, परंतु 1.5 लाख की रकम सहज में मिल जाना कोई खेल ना था। इसके अतिरिक्त लोग चुन्नूमल की दशा देखकर उनके फर्म से खटक गए थे। अतएव जो दे सकते थे उन्होंने भी इनकार कर दिया। यह दशा देखकर चुन्नूमल ने अपने मुनीमों से परामर्श किया कि अब क्या किया जाए। इतना बड़ा फर्म दिवालिया हुआ जाता था। सेठ छगामल की सारी कीर्ति धूल में मिल जाती थी। उनके प्रधान मुनीम ने कहा, हम क्या बताएं, जैसा आप उचित समझें। चुन्नूमल रुआसे से होकर बोले, तुम लोगों की लापरवाही से ही तो यह दिन देखना पड़ा। शोक, यदि मटरूमल होते तो क्या ऐसी स्थिति होने पाती। वह 10 दिन पहले से ही प्रबंध करके रखते। मुनीम, इधर आपने भी तो काम की ओर बिल्कुल ध्यान न रखा। हम लोग किस किस बात का ध्यान रखेंगे। 1 हो 2 हो तो ध्यान रखा भी जा सकता है। इधर भुगतान लेने वालों ने कहा, क्यों साहब, क्या देरदार है, हुंडी का भुगतान दीजिए। चुन्नू भीतर बैठे मुनीमों से झगड़ रहे थे कि आदमी ने जाकर उनसे यह बात कही। चुन्नूमल ने अपने आदमी से कहा, कह दो अभी भुगतान होता है, घबराए नहीं। आदमी को तो यह कहकर टाल दिया और इधर मुनीम से बोले, अब क्या किया जाए, कुछ तो बताओ। मेरी समझ में यदि मटरूमल जी आए तो वह न कोई युक्ति निकाल ही लेंगे, मुनीम ने उत्तर दिया। चुन्नूमल को यह बात जच गई। बोले, अच्छा तो जाओ, उन्हें बुला ला। मुनीम, मेरे या किसी और के बुलाए ना आएंगे। इस समय यदि आप ही जाएं तो वह आ सकते हैं। चुन्नू ने सिर झुकाकर कहा, मुझे जाना पड़ेगा। यद्यपि चुन्नूमल को बहुत आशा थी कि मटरूमल के आने पर इस विपत्ति से छुटकारा होने की संभावना है, परंतु फिर भी उनका हृदय मटरूमल के पास जाने से पीछे हटता था। मुनीम, आपको जाना ही पड़ेगा, ना जाइएगा तो क्या दिवालिया बनिएगा। चुन्नू, अच्छा मैं जाता हूँ। तुम उस आदमी से कह दो मुनीम जी को बुलवाया है, उसके आने पर भुगतान दिया जाएगा। यह कहकर चुन्नूमल ने उसी समय गाड़ी जुतवाई और मुनीम जी के मकान की ओर चले। रास्ते में वह सोचते जाते थे कि क्या मुँह लेकर उनके सामने जाऊंगा, क्या वह चले आएंगे। इसी प्रकार सोचते हुए चुन्नूमल मुनीम जी के मकान पर पहुंचे। जाड़े के दिन थे, शाम हो चुकी थी। मटरूमल दुलाई ओढ़े बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके नौकर ने आकर कहा, मुनीम जी, सेठ चुन्नूमल मिलने आए हैं। मुनीम जी चौंक पड़े, बोले, चुन्नूमल। नौकर, जी हाँ, चुन्नूमल। मुनीम जी कुछ देर सन्नाटे में बैठे रहे, तत्पश्चात बोले, अच्छा बुला ला।
चुन्नूमल सकुचाते हुए मटरूमल के सामने आए और आते ही उनके पैरों पर गिरकर रोने लगे। मटरूमल पहले उनकी इस दशा पर बड़े आश्चर्य में पड़े, परंतु साथ ही यह समझकर कि इन पर इस समय विपत्ति आ गई है, साप्रेम बोले, क्यों बेटे, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? चुन्नूमल ने समस्त वृतांत कह सुनाया, फिर कहा, इस समय आपकी ही सहायता से हमारी नाव इस भंवर से निकल सकती है। मटरूमल भी यह स्थिति सुनकर घबरा गए और बोले, इस दशा में मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे यहाँ यदि रुपया होता तो मैं उठाकर दे देता, और जो कुछ है वह तुम्हारा ही है, तुम्हारा उससे काम चले तो ले जाओ। चुन्नूमल, मैं रुपया नहीं जानता, किसी तरह 1 या 2 दिन के लिए अवसर टाल दीजिए, फिर तो 2 लाख क्या, मैं 10 लाख का प्रबंध कर दूंगा। मटरूमल चुन्नू की दशा देख और उनकी विपत्ति का हाल सुनकर विचार करने में मग्न हुए। उन्हें ध्यान ही न आया कि यह वही चुन्नू है जिसने उन्हें घर बैठने का कहा था। मटरूमल बड़ी देर तक विचार करते रहे, तत्पश्चात बोले, अच्छा चलो। यह कहकर केवल दुलाई ओढ़े वैसे ही उठ खड़े हुए। रास्ते में चुन्नूमल मटरूमल की शांत चित्तता पर विस्मित होकर सोचने लगे, आखिर करेंगे क्या? भुगतान तो रुपये से होगा, ये वहाँ क्या करेंगे? यह तो ऐसे निश्चिंत है मानो कोई बात ही न हुई हो। इसी प्रकार चुन्नूमल सोचते हुए अपने यहाँ पहुँचे। मटरूमल ने गद्दी पर पहुँचते ही कहा, भाई मैं जल्दी से चला आया, कुछ कपड़ा भी नहीं पहना, जरा एक अंगीठी में कोयले दहकाकर तो ले आओ, हाथ पैर सेक लूँ। यह कहकर वे गद्दी पर बैठ गए। चुन्नूमल ने उनके सामने हुंडी रखी, जिस हुंडी का भुगतान करना था। मटरूमल बोले, भाई जरा उंगलियां सीधी कर लूँ तो देखूँ। जाड़े के मारे उंगलियां सीधी ही नहीं होती। कुछ देर बाद दहकती हुई अंगीठी मटरूमल के सामने आई। मटरूमल कुछ देर हाथ सेकने के बाद बोले, हाँ भाई लाओ जरा हुंडी देखो, बुढ़ापे में शरीर की दुर्दशा हो जाती है, मेरे तो हाथ भी अब कांपने लगे। यह कहकर उन्होंने हुंडी हाथ में ली, उसे आंखों के सामने लाए, हाथों के ठीक नीचे अंगीठी दी। अकस्मात हाथ थर्राए और हुंडी छूट कर अंगीठी में जा गिरी। जब तक लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता वह जलकर राख हो गई। भुगतान मांगने वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। इधर चुन्नूमल का चेहरा मारे प्रसन्नता के खिल उठा। मटरूमल किसी के बोलने से पहले ही बोल उठे, क्या कहूँ, हाथ ऐसे कांपे कि हुंडी तक नहीं संभली। खैर कोई चिंता नहीं, तुम हुंडी की नकल लाओ और भुगतान ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी भुगतान मिल जाए, अभी ले आओ। ये वाला जल भुनकर बोला, नकल क्या मेरे पास धरी है, अब जब मंगाई जाएगी तब ना आएगी, नकल मंगाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। मटरूमल, तो भाई मैं क्या करूं, समय की बात है, हाथ कपा गए, बुढ़ा आदमी ठहरा, परंतु इससे क्या, तुम्हारा भुगतान रह तो न जाएगा। भुगतान वाला लेने वाला बोला, भुगतान भला क्या रहेगा, पर 3-4 दिन का झमेला तो लग गया। मटरूमल, अब तो लग ही गया, क्या किया जाए। भुगतान ले जाने वाला उठ खड़ा हुआ और बोला, अच्छा नकल आ जाने पर भुगतान ले जाऊंगा। यह कहकर वह चला गया। उसके जाते ही चुन्नूमल मटरूमल के पैरों पर गिर पड़े और बोले, धन्य है आपको, मैंने उस समय आपको नहीं पहचाना, इसलिए पिताजी आपका इतना आदर करते थे, अंत समय मुझे वह आज्ञा भी दे गए थे। अब मटरूमल को ध्यान आया कि उनके सामने वही चुन्नूमल है जिसने उनसे घर बैठने के लिए कहा था। वह तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, सब ठीक है, पर मुझे तुम्हारे वे घर बैठने वाले वाक्य अभी भी याद है, अतः मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। यह कहकर वह शीघ्रतापूर्वक जूता पहनकर वहाँ से चल खड़े हुए।